अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट वसीम और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप एक अटेंडेंस शीट किसी भी कंपनी की बना सकते हैं और किस तरीके से आप इस अटेंडेंस शीट के ज़रिए ही अपनी जो मंथली सैलरी शीट है उसको ऑटोमेटिक तरीके से जनरेट करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो से मुतल्लिक़ कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। न्यू डॉक्यूमेंट आप खोल लें, जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे सीरियल नंबर पहले कॉलम में, नेम, आप जस्ट स्टेप्स को फॉलो करते जाएं और जहाँ जहाँ पे फार्मूलाज वगैरह लगेंगे वो मैं साथ साथ आपको बताता जाता हूँ। अब ये डेट जो है 1 मई की जो शीट बनाना चाहता हूँ अटेंडेंस शीट, वहाँ पे आपको मतलब मैनुअली जो है वो टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मंथ का आप इस तरीके से लिखेंगे, 05 यानी मई का है और उसके बाद डैश है और 01 लिखेंगे, फर्स्ट डेट है, इंटर करेंगे तो ये इस तरीके से आपके पास 1 मई लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरीके से आपने जून जुलाई अगस्त लिखना है तो 07 और 06-01 लिखेंगे। फॉर्मेटिंग आप इसकी एक ही दफ़ा से एडजस्ट कर लें ताकि बार बार आपको जो है चीज़ों को एडजस्ट ना करना पड़े। यहाँ पे क्लिक करके आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो सबसे पहले आप एडजस्ट कर लें। साइज़ अगर आपके पास वे ठीक है तो ओके, वरना आप इसका साइज़ भी अप डाउन कर सकते हैं। अब इसको हमने 2 रोज़ में कर लिया है तो यहाँ से आप सीरियल नंबर को और नीचे वाले कॉलम को सिलेक्ट करके इसको मर्ज कर लेंगे और इसी तरीके से आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से वर्टिकली इसकी अलाइनमेंट को सेंटर में कर लेंगे। इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। अब हमने 31 मई तक इसके कॉलम्स को फिल करना है तो बार बार आपको ये जो है जो डेट है वो टाइप नहीं करनी पड़ेगी। आप इसको जस्ट इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए और इसको 31 मई तक ले जाइए। लीजिए, अभी इसी तरीके से आप के पास अभी नेक्स्ट अटेंडेंस का कॉलम आएगा और यहाँ पे टोटल ओवर टाइम का आ जाएगा और यहाँ पे एब्सेंट का कॉलम आ जाएगा। सिलेक्ट कीजिए, इसको मर्ज कीजिए, थोड़ा सा इसके विड्थ को ज़्यादा कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा 7 और 8 कॉलम्स के अंदर ये अभी डाटा चल रहा है। अब इसको यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट करें और इसको बॉर्डर सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स कर दें और इसी तरह से 7 और 8 को यहाँ से सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर की मदद से आप इसको नीचे कॉपी करते जाएं जितना आपको डाटा चाहिए। फ़िलहाल मैं आपको जो है वो 5 बंदों का डाटा यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। ये अटेंडेंस और ओवर टाइम जो है आप इसी तरह से कॉपी कर लें नीचे और इसको सेंटर कर दें। इसको भी आप सिलेक्ट कर लें और इसको सेंटर कर लें। नेम के कॉलम को बड़ा कर लेंगे, नेम आप लिखेंगे इसके अंदर। लेट्स से मैं अपना नाम लिख देता हूँ। नाम आगे इनके साथ इनकी डेजिग्नेशन लिख दें आप।
लीजिए, अब एक चीज़ आप जो है याद रखिएगा कि जिस तरीके से आपने इसके अंदर अटेंडेंस, और अटेंडेंस में हम जो प्रेजेंट होगा उस पर हम पी लिखेंगे, और ओवर टाइम में जो हमारे पास आएगा उसको हम आवर्स में लिखेंगे, लाइक 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, जितना भी इस बंदे का या इस एम्प्लॉय का आपका ओवर टाइम चलेगा उस हिसाब से हम इसमें ओवर टाइम एडजस्ट करते जाएंगे। तो सबसे पहले आप इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करें और फॉर्मेट पेंटर की मदद से आप इसको सिलेक्ट कर लें 31 मई तक। तो ये अब 2 कॉलम्स में हमारे पास स्प्लिट हो गया। यहाँ पे हम अटेंडेंस वाले ऑप्शन में लिखेंगे कि 1 मई में जो मिस्टर वसीम है हमारे, ये प्रेजेंट थे या एब्सेंट थे। तो सबको पता है कि प्रेजेंट जो है वो पी लिखा जाता है, और ओवर टाइम का ऑप्शन जो है उसमें हम आवर्स, यानी 1 मई को मिस्टर वसीम प्रेजेंट थे और इन्होंने 3 घंटे या 2 घंटे ओवर टाइम काम किया है। तो इसी तरीके से अगर 2 मई को वो एब्सेंट थे तो एब्सेंट की जगह ए लिखेंगे, ओवर टाइम नील लाएगा, और इसी तरीके से आप इसमें डाटा जो है वो फिल करते जाएंगे। इसी तरह से जो इरफान है एम्प्लॉय है, आप इसका भी तो ये हमारा डाटा फिल हो चुका है। डाटा फिल करने के लिए आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि प्रेजेंट के लिए आप पी और एब्सेंट के लिए ए आप यूज़ करते हैं, और इसी तरीके से ये ओवर टाइम वाले कॉलम में आपने जिस एम्प्लॉय का जितना ओवर टाइम है ओवर्स के हिसाब से आपने लिख देना है। अब सबसे जो इसमें मेन चीज़ है समझने वाली, वो ये है कि ये जितने भी प्रेजेंट और एब्सेंट हैं इसको हमने फार्मूला के ज़रिए काउंट करना है, ना कि हम इनको मैनुअली बैठ के काउंट करते रहेंगे। तो फार्मूला कैसे लगाना है, सबसे पहले आप यहाँ से इसको डेजिग्नेशन वाले कॉलम पे क्लिक करके इसको एक दफ़ा यहाँ से हम फ्रीज़ कर लेंगे, ताकि जिस एम्प्लॉय का हम आगे फार्मूला लगा रहे हैं वो वहीं पे फ्रीज़ रहे। अटेंडेंस वाले ऑप्शन में आप जाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा कि फार्मूला आपने पुटअप कैसे करना है। इज इक्वल टू का साइन देंगे आप, और काउंट इफ का फार्मूला आएगा, ब्रैकेट शुरू। अब इसमें आपके पास ये पूछ रहा है रेंज। रेंज में हमने इसको बताना है कि 1 मई से लेके 31 मई तक हमने इसको रेंज देनी है, और रेंज में इसके बाद आएगा कॉमा, ये रेंज के साथ बिल्कुल कॉमा आएगा, और एक स्पेस देंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखेंगे पी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब ये फार्मूला हमारा हो गया। अब होगा क्या कि जो मिस्टर वसीम है 1 मई से लेके 31 मई तक जितने दिन प्रेजेंट रहे हैं, यानी जिसके आगे हमने पी डाला है, तो उसकी काउंटिंग यहाँ पे अटेंडेंस के अंदर आपकी आ जाएगी। एंटर करें तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है कि 17 डेज जो है मिस्टर वसीम वो प्रेजेंट रहे थे। और इसी तरीके से आपने यहाँ पे ओवर टाइम में, ओवर टाइम का तो बिल्कुल सिंपल सम का फार्मूला आप लगाएंगे। इसी तरीके से आपने इसको यहाँ से ओवर टाइम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, 31 मई तक इसको एंटर करेंगे। और एब्सेंट का फार्मूला इसी तरीके से आप इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट शुरू, आगे रेंज आ जाएगी 1 मई टू 31 मई, आगे कॉमा आ जाएगा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमर्स शुरू, आगे एब्सेंट अब हमने लेने हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए लिखेंगे जिसको हमने एब्सेंट कंसिडर किया था, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर। अब ये हमारे पास जो है एब्सेंट की काउंटिंग यहाँ पे मिस्टर वसीम की आ गई है।
अब ये हमारे पास टोटल अटेंडेंस है और इनका ये ओवर टाइम का आ गया और ये एब्सेंट्स का आ गया। अब आपने करना ये है कि बार बार आपने फार्मूला पुट नहीं करना, जस्ट इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। तो ये जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ 100, 50, 500, 1000 जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका सारा डाटा आपका यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो अटेंडेंस और प्लस एब्सेंट जो है आप यहाँ पे सम लगा के तो इसको 31 डेज़ पूरे कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे आप डाटा चेंज करेंगे, लेट्स से कि यहाँ पे 29 मई को वसीम साहब जो हैं वो एब्सेंट थे, हम इनको प्रेजेंट करते हैं तो आप देखिएगा कि यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करेंगे या आपकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। अब इसी जो है शीट की बेस पे आपने जो क्या है वो सैलरी शीट बनानी है। सैलरी शीट के लिए आपको मैं बता दूं कि आपने जो एम्प्लॉयज़ का सीक्वेंस है वो यही रखना है। इसके लिए आप इसी शीट को कंट्रोल प्रेस करके रखें और यहाँ ड्रैग करें तो ये आपके पास दो एक जैसी शीट जो हैं वो ओपन हो जाएंगी। दूसरी शीट में आपने करना ये है कि जितने भी ये एक्स्ट्रा कॉलम्स हमने आगे बनाए हैं नेम और डेजिग्नेशन के अलावा, आप इनको यहाँ से डिलीट कर दें। जी, तो ये डिलीट हो गए। अभी हम इसको अनफ्रीज कर देते हैं, हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है फ्रीज की। तो फर्स्ट कॉलम के अंदर हम क्या लिखेंगे, क्रॉस सैलरी। इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, अब इसको मर्ज कर देंगे और फॉर्मेट पे एंटर कीजिए। इसको एक और कॉलम बना लेंगे और इसी तरह से आपका ग्रॉस सैलरी के बाद आपने इसका जो है पर डे का रेट निकालना है, रेट पर डे। उसमें आगे आप लिखेंगे अटेंडेंस, यहाँ पे टोटल आ जाएगा, टोटल ओवर टाइम आ जाएगा, ओटी रेट आ जाएगा, ओवर टाइम का रेट है ये, ओवर टाइम की अमाउंट आ जाएगी। जीपी फंड है अगर आपका वो भी आप डाल सकते हैं, या इसके अलावा कोई और भी डिडक्शंस हैं वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे लास्ट पे हमारे पास पेएबल आएगा। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले इसको सेट कर लेना है। फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए आप इसको यहाँ तक सिलेक्ट कर लें और इसी तरीके से आप इसको बॉर्डर दे दें और इसको इस तरीके से हम बड़ा कर लेंगे। लीजिए हमारे पास अब ये आ गया। अब हमने यहाँ पे जो इनकी ग्रॉस सैलरी है वो पुटअप करनी है। लेट्स से कि इनकी ग्रॉस सैलरी 25,000 है, इनकी 19,000 है, इनकी 17,000 है, इनकी 12,000 है और इनकी 10,000 फॉर एग्जांपल। अब हमने इनका पर डे का रेट निकालना है तो 31 डेज़ का जो मंथ है हम उस हिसाब से इनका पर डे का रेट निकालेंगे। तो उसके लिए फार्मूला आएगा इज इक्वल टू, आप इस ग्रॉस सैलरी पे क्लिक करेंगे तो ये देखें इसको ये सिलेक्ट कर लेगा और इसको हम डिवाइड करेंगे 31 पे, यानी 31 डेज़ पे। तो ये हमारे पास जो रेट आएगा ये एक दिन का रेट आएगा। अब ये पॉइंट के आगे अगर आप इसको जो है वो कम लिखना चाहते हैं, जो इशारिया के बाद जो इसके फिगर्स आ रहे हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल के अंदर चले जाएं और यहाँ पे नंबर्स जो हैं आप इसको निल कर दें। तो ये अब आपका जो है पर डे का रेट आ गया 806 रुपये। अब हमने अटेंडेंस जो है इसको आप नीचे कॉपी करते जाएंगे तो ये हर एक का ग्रॉस सैलरी और 31 डेज़ के हिसाब से
पर डे का रेट आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे अटेंडेंस जो है, जो इस शीट के अंदर हमने लिखी थी, वो हमने लेनी है। तो उसके लिए हम मैनुअल नहीं लिखेंगे उसको, उसके लिए भी हम फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप इज इक्वल टू लिखेंगे और आप इस शीट पे क्लिक करेंगे और अटेंडेंस वाले मिस्टर वसीम का जो अटेंडेंस वाला कॉलम था उस पर क्लिक करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो अटेंडेंस शीट पे जो अटेंडेंस वैल्यू आई थी वो हमारे पास यहाँ पे आ गई है। अब इसी तरह हम इसको नीचे कॉपी कर लेंगे तो बिल्कुल सेम जो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे आई थी अटेंडेंस वाले कॉलम में, वो हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं, जो हमने फार्मूला के ज़रिए यहाँ पे अभी लगाई हैं। अब नेक्स्ट आपने टोटल करना है। टोटल हमारे पास ऑफ कोर्स जो अटेंडेंस और पर डे के हिसाब से आएगा, तो वो हमने यहाँ पे इज इक्वल टू अटेंडेंस मल्टीप्लाई बाय दिस रेट और अटेंडेंस मल्टीप्लाई होके हमारे पास ये एक टोटल वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आप इसको नीचे कॉपी करते जाएंगे तो हर एम्प्लॉय का अटेंडेंस और रेट के हिसाब से यहाँ पे टोटल आ जाएगा। ये विदाउट अपसेंट्स को निकाल के आए, जितने दिन जिसने काम किया है उसके हिसाब से। अभी इसी तरह से टोटल ओवर टाइम हमने जो पिछली शीट में अटेंडेंस शीट में लिखा था वो हम लेके आएंगे, इज इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे शीट पे जाके ओवर टाइम, टोटल ओवर टाइम पे क्लिक करेंगे पहले एम्प्लॉय पे और इसको एंटर कर देंगे। इसी तरह से आप इसको नीचे कॉपी करते जाएंगे तो हर एम्प्लॉय का ये इस शीट में जो हमने ओवर टाइम लिखा हुआ है वो वहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से आप अपसेंट को भी अगर इस सैलरी शीट में ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमने ओवर टाइम का रेट पर आवर के हिसाब से, लेट्स से कि ये जो मिस्टर वसीम है इनका हमारा पर आवर के हिसाब से वो 50 रुपीज़ है रेट है, और इनका जो है जो सेकंड पे इरफान साहब हैं इनका 45 रुपीज़ रेट है, और ये जो इमरान साहब हैं इनका 40 रुपीज़ रेट है, इनका जो है 35 रुपीज़ रेट है फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये 30 रुपीज़ है। अब यहाँ पे हमने ओवर टाइम की अमाउंट निकालनी है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे इज इक्वल टू टोटल आवर्स जो हैं हमारे पास ये हैं, और इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओवर टाइम रेट के साथ जी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है ओवर टाइम अमाउंट की, जो हर एम्प्लॉय की हमने यहाँ पे अटेंडेंस शीट में डाली थी। अब हम जो जीपी फंड है, जीपी फंड जो डिडक्शन होती है वो अमूमन आपकी जो है इस टोटल पे होती है, जो आपका मंथली पे होता है उसके ऊपर होती है। अब इसको भी हम इज इक्वल टू ये टोटल जो है मल्टीप्लाई 2.5% या जितना भी आपका डिडक्शन होता है, 2.5 है या 3 है या 3.5 है या 5 है, वो आप लिख के आगे परसेंटेज का मार्क देंगे और एंटर करेंगे। हम इसको भी इसी तरीके से जो है नंबर्स में जाके इसको डेसिमल को 0 कर देंगे और आप इसको कॉपी करते जाएं नीचे। तो ये आपका जीपी फंड जो है वो भी यहाँ पे इस तरह निकाल सकते हैं। अब आसानी के लिए हम ये करेंगे कि जितने हमारे पास ये टोटल के कॉलम्स हैं हम इनको ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं। ग्रॉस सैलरी है जैसा कि, और ये हमारी टोटल अमाउंट है, और ये ओवर टाइम अमाउंट है। अब हमने यहाँ पे टोटल पेएबल निकालनी है, तो हम इज इक्वल टू ये जो हमारी अटेंडेंस और रेट का जो हिसाब है वो यहाँ पे है, तो हम इसको इज इक्वल टू लिख के यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके साथ ही हम प्लस का साइन लेंगे और हमने इसमें जो ओवर टाइम की अमाउंट है उसको ऐड करेंगे, और जीपी फंड जो है हम इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस ये जीपी फंड। आप इसको एंटर करें तो अब ये जो वैल्यू आपकी आई है ये टोटल और ओवर टाइम और जीपी को कैलकुलेट करके जो आपकी वैल्यू आई है टोटल पेएबल की वो ये है। इसी तरीके से आप इसको फॉर्मूला को नीचे कॉपी कर लें तो ये हमारे पास
हर एक एम्प्लॉय की जो है इंडिविजुअल मंथली सैलरी एक बहुत ही जो है थोड़े से टाइम में आप इसको फार्मूला के ज़रिए कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप पिछली शीट पे चले जाएं और यहाँ पे आप जैसे ही पहले आप इसको नोट कर लें, ये 16,703 है। तो यहाँ पे हम इसका ओवर टाइम का बढ़ा देते हैं, 5 आवर्स कर देते हैं और ये एब्सेंट को हम प्रेजेंट कर देते हैं। तो जैसे ही आप इस शीट पे जाएंगे तो आप देखें वो 16,703 जो है ये वो वैल्यू आप हमारी यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। आप इसको अलग से कलर दे सकते हैं। फ़ॉन्ट के स्टाइल्स जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। इनके अंदर आप इसके ऊपर इसका टाइटल दे सकते हैं, कंपनी का नाम लिख सकते हैं आप इसमें। और यहाँ पे आप इसका टाइटल दे के मंतब में अब इसका फ़ॉन्ट जो है इंक्रीज कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसके ऊपर भी अटेंडेंस शीट का टाइटल दे सकते हैं और यहाँ पे कलरिंग वगैरह करके ऊपर कंपनी के आइकन वगैरह लगा के आप इस शीट को तैयार कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।